ब्रिज ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस में से एक है। हजारों साल से ये ब्रिजेस लोगों को दरिया, माउंटेन्स और गहरी खाइयों को पार करने में हेल्प करती आई हैं। ऐसी जगह जहां से गुजरना मुश्किल या इम्पॉसिबल होता है। पुराने जमाने में ब्रिजेस सिंपल मटेरियल्स जैसे लकड़ी, रोप और पत्थर से भी बनाई जाती थी। लेकिन वक्त के साथ इंजीनियर्स ने एक बहुत अमेजिंग बात डिस्कवर की, वो ये कि किसी स्ट्रक्चर की शेप उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितना उसका मटेरियल। इसीलिए मॉडर्न ब्रिजेस में आर्चेस, कर्व्स और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाले डिजाइन्स यूज किए जाते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा वेट को सेफली हैंडल कर सकें। एक सिंपल पेपर शीट भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिज बन सकती है अगर उसे सही शेप दी जाए। इस एक्सपेरिमेंट में हम टेस्ट करेंगे कि एक पेपर की शेप चेंज करने से वो किस तरह एक सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग ब्रिज बन सकती है। तो शुरू करते हैं। कुछ बुक्स को दो जगह पे स्टैक करके ऑलमोस्ट 6 इंच के डिस्टेंस पे रखें। इन बुक्स के ऊपर प्रिंटर पेपर की एक शीट रखें जो दोनों तरफ बराबर हो। अब ये टेस्ट करने के लिए कि ये पेपर कितना वेट उठा सकता है, आप कॉइन्स या इस जैसी कोई और आइटम यूज कर सकते हो। मेरे पास ये 5 ग्राम्स और 10 ग्राम्स की वॉशर्स हैं जिनसे हम ये टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। सो पेपर की सिंगल लेयर एक वॉशर के वेट से ही कोलैप्स कर जाती है। अब इस पेपर को हम फोल्ड करके देखते हैं जिससे इसकी लेयर डबल हो जाएगी। अब ये एटलीस्ट एक वॉशर का वेट उठा सकती है और दूसरी पर कोलैप्स कर जाती है। अब इसे एक बार फिर फोल्ड करते हैं। इस तरह पेपर की 4 लेयर्स बन जाएंगी। मेक श्योर कि आप वेट को इवनली यानी ब्रिज की लेंथ पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करो। 8 वॉशर्स, इम्प्रेसिव। 8 वॉशर्स का टोटल वेट 40 ग्राम्स है। अब हम इस पेपर की साइड्स को फोल्ड करके वॉल्स बना देंगे। इसे चैनल शेप या ट्रेंच शेप वाली ब्रिज भी कहा जा सकता है। फोल्ड की हुई एज को हम टेप कर देंगे ताकि ये अनफोल्ड नहीं हो। अब देखते हैं कि वॉल्स ऐड करने से इसकी स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज होती है। $35 वॉशर्स मतलब 175 ग्राम्स और अभी भी ये ब्रिज कोलैप्स नहीं की। अब हम 10 ग्राम्स वाली वॉशर्स रखते हैं। $10 ग्राम्स वाली 10 वॉशर्स 11th पर ब्रिज कोलैप्स कर गई। सो शुरू में जो पेपर की शीट 5 ग्राम का वेट भी नहीं उठा सकती थी, उसे सही शेप देने से अब वो 275 ग्राम्स का वेट उठा सकती है। दैट इज माइंड ब्लोइंग। क्लेवर इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज करके कोई एक्स्ट्रा मटेरियल यूज किए बगैर आप एक ब्रिज की स्ट्रेंथ को मोर देन 50 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हो। है ना अमेजिंग? अब हम बुक्स का गैप इंक्रीज करके ऑलमोस्ट 10 इंच तक ले जाएंगे। आपका क्या ख्याल है कि अब भी ये ब्रिज उतना वेट उठा पाएगी? $22 वॉशर्स 23rd पे ब्रिज कोलैप्स कर गई। इसकी क्या रीजन हो सकती है? पहले जब बुक्स के दरमियान गैप कम था तो ब्रिज का बहुत सारा एरिया बुक्स के ऊपर रेस्ट कर रहा था और बुक्स ब्रिज के लिए सपोर्ट का काम कर रही थी। गैप इंक्रीज करने से ब्रिज का बहुत थोड़ा एरिया बुक्स के ऊपर है, विच मीन्स के बुक्स की सपोर्ट भी अब पहले से कम है। दैट्स व्हाई ब्रिज जल्दी कोलैप्स कर गई। बड़े गैप्स को कवर करने के लिए ब्रिज के डिजाइन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इस सब्जेक्ट पे हम फ्यूचर में और भी वीडियोस बनाएंगे। इन द मीन टाइम आप डिस्कवर करो कि पेपर को और किन शेप्स में फोल्ड किया जा सकता है जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाए। पेपर के अलावा आप डिफरेंट मटेरियल्स भी ट्राई कर सकते हो, जैसे करोगेटेड कार्डबोर्ड का पीस या एल्यूमिनियम फॉयल।
बुक्स की जगह आप पेपर कप्स के साथ भी अपनी ब्रिज को सपोर्ट कर सकते हो। सब्सक्राइब जरूर करो और एक्सप्लोर करते रहो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।